बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक बाइक हमारे पास आई है। इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि इसका गियर लगाने के बावजूद बाइक जो है आगे की तरफ नहीं चलती। अब ये प्रॉब्लम इसमें आई क्यों है, इसके फॉल्ट को आपके सामने हम ट्रेस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अब सबसे पहले तो इसका गियर हम लगाते हैं। ये गियर इसका लग गया है। अब गियर लगाने के बाद आप देखें व्हील जो है वो घूम रहा है। आप देखें व्हील जो है वो घूम रहा है, लेकिन आगे जो स्प्रॉकेट में मूवमेंट है वो नहीं है। अब ये ऐसा हुआ क्यों है? अब ये ऐसा इसलिए हुआ है कि इसकी जो रेयर स्प्रॉकेट हब है वो टूट गई है। अब वो टूटी क्यों है? अक्सर औक़ात ड्रम रबड़ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और ड्रम रबड़ वक्त पर तब्दील ना करवाने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है आ जाती है। अब इस बाइक का हम व्हील खोल के आपको वाज़े तौर पे चीज़ें चेक करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए और फिर इस फॉल्ट को आपके सामने सॉल्व भी करते हैं। अब यहाँ पे अब आप गौर से देखें, एक ड्रम रबड़ जो है वो वक्त पर तब्दील ना करवाने की वजह से यहाँ से ये जो मेन हब है ये भी डैमेज हो रही है, ये टूट रही है यहाँ से। और प्लस यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो स्प्रॉकेट हब है ये भी टोटली डैमेज हो चुकी है। ठीक है, अब ये नुकसान जो है वो ड्रम रबर्स वक्त पर तब्दील ना करवाने की वजह से हुआ है। और प्लस जो है अगर आप ये स्प्रॉकेट हब जो है लोकल क्वालिटी की डलवाएंगे तो तब भी यही प्रॉब्लम होता है। ये है इसकी स्प्रॉकेट हब। ये सारे जो हैं इस तरह यहाँ पे फिक्स होते हैं जो कि ड्रम रबर्स के अंदर फिट होकर दूसरी हब को रोटेट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी डैमेज हो गई हैं। अब चूँकि ये वाली जो हब है थोड़ी सी डैमेज हुई है तो ये इसी तरीके से चल सकती है। शर्त यह है कि आप अपनी बाइक की ड्रम रबड़ जो हैं वो ख़त्म होने से पहले अगर रिप्लेस करवा लें, यानी जब वो ख़राब होना शुरू हो तो उसी वक्त रिप्लेस करा लें, तो ये हब इसी तरह चलती रहेगी। अगर दोबारा फिर यही सीन बना कि ड्रम रबर्स बिल्कुल ख़त्म होने के बाद आपको पता ही ना चले और आप ऐसे ही बाइक को चलाते रहें तो फिर ये बाकी के जो इसके होल्ड्स हैं ड्रम रबर्स होल्ड ये भी टूट जाएंगे। तो फिर आपको ये हब भी रिप्लेस करवानी पड़ेगी और दूसरी जो स्प्रॉकेट हब है वो भी रिप्लेस करवानी पड़ेगी। अब हमने क्या करना है, ये जो स्प्रॉकेट है क्योंकि ये ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्प्रॉकेट हब रिप्लेस करनी है, तो इसके बोल्ट जो हैं वो खोल के स्प्रॉकेट को अलग कर लेंगे। अब ये हब जो है अलग हो चुकी है। अब इसके अंदर एक बैरिंग भी होता है। अब इस बैरिंग को भी चेक कर लेना है। अगर बैरिंग सही हालत में है तो इस बैरिंग को भी निकाल के हमने न्यू जो आप फिट करनी है उसमें फ़िट कर लेना है। अब चूँकि बैरिंग जो है पहले वाला बिल्कुल ठीक हालत में है तो हमने इसी को फ़िट करना है। अब हमने क्रॉनलिफान कंपनी का स्प्रॉकेट पैनल जो है वो फ़िट करना है, यानी स्प्रॉकेट वाली हब जो है वो फ़िट करनी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वेट में भी ज़्यादा होती है। अब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये ज़्यादा अरसा चलेगी, अदरवाइज़ इसमें उसी तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो आते रहेंगे। अब पहले हमने इसकी स्प्रॉकेट जो है वो फ़िट कर लेनी है। अब ये स्प्रॉकेट जो है हमने साफ़ की है पहले, उसके बाद फ़िट करने लगे हैं। और बोल्ट जो हैं वो भी हम पहले वाले ही लगा रहे हैं क्योंकि पहले वाले बोल्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हालत में हैं। सारे बोल्ट जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट हो चुके हैं। अब ये जो लॉक वाली पत्ती है इनको भी हमने लॉक करना है, लेकिन उससे पहले हम बैरिंग जो है वो फिट करते हैं। अब बैरिंग फिट करने के लिए हमें इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। अब हमने पत्तियाँ जो हैं उनको लॉक कर देना है।
एक साइड की भी कर दें तब भी बेस्ट है, अदरवाइज़ दोनों साइडों की कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे फ़ायदा ये होता है कि गरारी वाले बोल्ट जो हैं वो खुद ब खुद नहीं खुलते। अब हमने इसको फ़िट कर देना है बाइक में। फ़िटिंग करने से पहले हमने ये बुश लगाया है। वैसे यहाँ पे एक सील भी होती है लेकिन इसकी नहीं है। हमने जो भी काम करना होता है कस्टमर के बजट के हिसाब से और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करना होता है। अब हमने क्या करना है कि इसके व्हील को फिट करना है। ड्रम रबर्स वगैरह लगाने के बाद लेदर्स की सफाई कर लेनी है। ड्रम रबर्स आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ करनी है। उसके बाद चैन की लुब्रिकेशन करने के बाद चैन की एडजस्टमेंट आपने चेक कर लेनी है। अगर ज़्यादा टाइट है तो लूज़ करना है, अगर लूज़ है तो उसको टाइट करना है। अब व्हील जो है वो बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है, फ्रंट स्प्रॉकेट भी घूम रही है। अब हम गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर लगाया, अब देखें गियर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब इसको निकालते हैं, 1 2 3, ये 4। ठीक है, अब गियर जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। यानी एक हब की वजह से सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और हब टूटने की वजह थी ड्रम रबड़ जब भी ख़राब होती हैं, आप क्लच छोड़ते हैं जैसे गियर लगा के, तो आपकी बाइक जो है वो झटका फील करवाती है। ये इसी बात का इंडिकेशन होता है कि आपकी बाइक की ड्रम रबड़ जो हैं वो ख़राब हैं और उसको आप रिप्लेस करवाएं। अगर आप वक्त पे रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।